कमेटी से वो अलग हुए हैं। कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। उनका कहना है कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। भूपेंद्र सिंह मान ये कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और वो कमेटी में नहीं रहेंगे। यानी 4 सदस्यीय कमेटी में से एक हट गए तो 3 सदस्यीय कमेटी हुई। ये बड़ी खबर है। भूपेंद्र सिंह मान कमेटी से अलग हुए हैं। कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। भूपेंद्र सिंह मान का कहना है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी से अलग हुए हैं। रवि सर्राफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रवि, एक बड़ा झटका है जो बनाई गई थी कमेटी, उससे से एक सदस्य हट गया, अब 3 ही सदस्य बचे। देखिए राहुल, इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से लगातार किसानों की तरफ से बयानबाजी किया जा रहा था और किसान जिस तरह से कह रहे थे कि वो किसी कमेटी को नहीं मानेंगे और किसी कमेटी के समक्ष भी नहीं जाएंगे। अब ऑफिशियल स्टेटमेंट बीकेयू की तरफ से आ चुका है और मान साहब ने इस कमेटी से अपने आप को अलग कर दिया है। तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा झटका भी है और एक संकेत भी है सरकार को, और इस और कहीं ना कहीं ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कमेटी से अगर एक सदस्य अपने आप को बाहर करते हैं तो अब देखना होगा कि क्या एक सदस्य और किसी को जोड़ा जाएगा फिर, या फिर आगे की रूपरेखा क्या कमेटी की तय की जाएगी। पर फिलहाल के तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ा झटका है, क्योंकि कमेटी बनाने की बात सरकार की तरफ से भी लगातार कही जा रही थी। कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी ही कहीं ना कहीं निस्तारण करेगा, कमेटी वार्ता करेगा और कहीं ना कहीं मध्यस्थता भी करने की कोशिश करेगा कमेटी किसानों और सरकार के बीच में, ताकि इनका जो आंदोलन चल रहा है उसे कहीं ना कहीं रोका जाए। पर देखिए, एक बड़ा फिलहाल झटका मिला है मान साहब की ओर से। अब देखना होगा कमेटी में कितने और सदस्यों को जोड़ा जाता है, क्योंकि पहले जो कमेटी बनाई गई थी उसमें मान साहब का नाम था, अब उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया है। बीकेयू की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, ट्विटर हैंडल पे ट्वीट भी किया गया और उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ वो खड़े हैं। यानी कि साफ तौर पे उनका भी कहना है कि जो कृषि कानून है उसे रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि किसान पहले दिन से ही लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ये तीनों जो कृषि कानून है उसे रद्द करना चाहिए और बिना रद्द किए वो अपनी बात को मनवा कर ही वापस जाएंगे और बिना रद्द किए वो कहीं ना कहीं वापस नहीं जाने वाले हैं। तो आंदोलन लगातार इस तरह से जारी भी है। कल भी हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से लोहड़ी का त्यौहार था, तीनों कानूनों की प्रतियां कहीं ना कहीं आग में जलाई गई। उसके बाद अब मान साहब ने मकर संक्रांति के दिन बड़ा कदम उठाया है, उस कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया है। तो अब आगे की रुख देखना होगा कि क्या कुछ सरकार की ओर से किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या पहल करती है। और कमेटी में जाहिर सी बात है राहुल कि अब और सदस्यों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि एक सदस्य अगर बाहर हो जाते हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट की क्या कुछ पहल होती है, सरकार की क्या कुछ पहल होती है, इसका हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पर एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि किसान की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि वो कमेटी की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग ये है कि कानून को रद्द किया जाए। सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वो मध्यस्थता करने को तैयार हैं, वो संशोधन करने को तैयार है, कानून के पहलू पर चर्चा करने को तैयार है। पर किसान जो है अपनी बात पर अड़िग हैं और उनका ये कहना है कि जब तक तीनों कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है तब तक वो इसी तरह से आंदोलन जारी रखेंगे। तो ऐसे में अब एक बड़ा झटका भी लगा है और अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि कमेटी में किन लोगों को राहुल जोड़ा जाता है आगे। रवि, उन्होंने ये कहते हुए खुद को अलग कर लिया कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, कमेटी में पहले तो 4 लोगों को जोड़ा गया था, तो एक बड़ा आरोप भी लगाया गया कि ये जो तमाम 4 लोग हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और बिल का समर्थन करते रहे। तो उस बात पे तो कहीं ना कहीं विराम लग गया, क्योंकि जिस तरह का आरोप लगातार लगाया जा रहा था उस पर कहीं ना कहीं विराम लग चुका है। और मान साहब ने कहा है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं, यानी कि जो कानून है उसका भी वो विरोध करते हैं और इस विरोध के तहत उन्होंने अपने आप को अलग किया है। क्योंकि एक बड़ा इशारा है, अगर कमेटी से आप अपने आप को बाहर करते हैं तो एक संकेत भी है कि वो कहीं ना कहीं संसद के द्वारा पारित किए गए, संसद के द्वारा बनाए गए इन कानूनों को नहीं मानेंगे और इन कानून को वो भी गलत मानते हैं। और उनका भी ये स्टैंड है कि इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, कानून को खारिज करना चाहिए, क्योंकि इसी बात को लेकर वो इस कमेटी से फिलहाल बाहर हुए। अभी बीकेयू की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, अब मान साहब की तरफ से क्या कुछ बयान जारी किया जाएगा उससे थोड़ा सा हमें और इंतजार करना पड़ेगा कि वो किस तरह से इन तीनों कानूनों को देखते हैं और आगे की उनकी क्या भूमिका होगी। हालांकि फिलहाल जो है कमेटी से वो बाहर हो चुके हैं, तो 3 लोग शेष सब कमेटी में बचे हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या गाइडलाइन आता है, क्या कमेटी को और बड़ा किया जाएगा, सरकार इस और क्या सोचती है, सरकार की तरफ से कुछ नाम सुझाए जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है नामों की फहरिस्त और बड़ा कर सकता है और लोगों को जोड़ सकता है। क्योंकि पहले जिस तरह का
आरोप लगा राहुल कि इस कमेटी में जो तमाम लोग जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और सरकार के समर्थन करने वाले लोग हैं और इस बिल के समर्थन करने वाले लोगों को जोड़ा गया है। तो ऐसे में जो किसानों का आंदोलन है उसे कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होगी। तो इन चारों लोगों पर पहले सवाल खड़े किए जा रहे थे, उनके इरादों पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। अब जब एक शख्स इस कमेटी से बाहर हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि निष्पक्षता पे जिस तरह से सवाल उठ रहा था कमेटी पे, संसद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई इन कमेटी पर जिस तरह से निष्पक्षता का एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि निष्पक्ष कमेटी नहीं है, तो अब कहीं ना कहीं साबित होता है राहुल की कमेटी बिल्कुल निष्पक्ष बनाई गई है। और जब मान साहब अपने आप को अलग करते हैं तो उनका विरोध है, इस कानून के खिलाफ में है वो और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कानून को रद्द किया जाए, क्योंकि किसानों के भी यही मांग है कि कानून को रद्द किया जाए। हालांकि किसानों की राहुल देखिए तैयारी लगातार जारी है। जब किसान तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा वक्त होने को है और आंदोलन पर बैठे हुए हैं, धरना लगातार उनका जारी है, किसानों की जान भी जारी है और अपनी एक ही मांग पर वो अडिग है कि इन तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए और जब तक रद्द नहीं होगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। 26 जनवरी की भी तैयारी उन लोगों ने कर ली है कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे। आज भी के किसानों से मेरी बातचीत हो रही थी, वो तमाम किसान कह रहे थे कि 26 जनवरी बिल्कुल यानी फ्रंट फुट पर है, तैयार हैं। और एक चीज और रवि मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले कानून को होल्ड किया गया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, उस कमेटी से एक सदस्य ये कहते हुए अलग हो गए कि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। तो जो किसान लगातार मांग कर रहे हैं उनकी मांग में दम दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था। बिल्कुल राहुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को बनाया है और आपको बता दूं कि इस कमेटी की बनाने से पहले जब प्रथम दौर की वार्ता हुई थी सरकार और किसानों के बीच में, तो सरकार की ओर से भी यही प्रस्ताव रखा गया था कि हम एक कमेटी बना देते हैं जिसमें आपके जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता हैं और जो दल हैं, जो नुमाइंदे जो प्रतिनिधि करते हैं इस किसान आंदोलन का, उसके 4-5-6 लोग हो जाएँ, किसानों की तरफ से हो जाएँ और सरकार की ओर से कुछ लोग हो जाएँ और कुछ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट को रख लेते हैं और कमेटी कहीं ना कहीं चर्चा करेगी और इसके बारे में संवाद करके हल निकाला जाएगा। पर उस पहली दौर की चलिए, बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए आपका। चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने आज हवन पूजन किया है, सरकार की सद्बुद्धि के लिए यह हवन किया गया है।